गवर्नेंस डिसिप्लिन से चलने वाली सिस्टम थी। और वो जो तांडा है अपनी खुद की उपजीविका करने के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए ट्रेडिंग किया करते थे। उस ट्रेडिंग का नाम था लदड़िंग। लदड़िंग यानी कि लेना देना, टू गिव एंड टू टेक, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ एवरीथिंग्स, गुड्स, फूड्स एंड बेसिक एलिमेंट्स एंड बेसिक नीड्स, ये प्रोवाइड करने का काम बंजारा एंड देयर सिनोनिम्स करते थे। जैसे कि लबाना हमारे बीच जो एक जाति है वो प्रोडक्शन का काम करती थी और बंजारा उसका व्यापार करते थे। और जो सिखलीगर बाजीगर है, जहाँ पर युद्ध की परिस्थिति आती थी वहाँ पर युद्ध किया करते थे। और ये सबको लेकर चलने का काम हमारे ढाडी, ढालिया, सनार, जोगी, मारू, भाट, ये जो हमारे भाई है वो सब किया करते थे। यानी कि ये एक ऐसी सिस्टम थी साहब जिसको कोई धर्म की जरूरत नहीं पड़ती थी, जिसको कोई देश की जरूरत नहीं पड़ती थी, जिसको कोई बड़े महापुरुष की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती थी। अपनी खुद की आइडियोलॉजी, खुद की धरोहर, खुद की कल्चर, खुद की भाषा, खुद का ड्रेस स्टाइल और खुद का लाइन ऑफ एक्शन था। ये बहुत ही डिसिप्लिन से रहते थे। अब हो गया क्या, जब इस दुनिया से हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण हुआ, बहुत सारे पोजीशन हुए, उन्होंने देखा अगर इस देश के ऊपर राज्य करना है तो इस सिस्टम को ब्रेक करो। तो उन्होंने ब्रेक करना शुरू किया। अब उन लोगों का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन एक नाम लेता हूँ, अंग्रेज, सबसे लास्ट वाला। उन्होंने देखा यहाँ बंजारा, लबाना, बाजीगर, सिखलीगर, मारू, भाट ऐसा है, अगर इसको डिस्टर्ब कर देते हैं तो इस हिंदुस्तान पे हम राज कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, लदड़िंग यानी कि ट्रेडिंग बंद किया रेलवे के द्वारा। दूसरा उन्होंने क्या किया, हमारी कल्चर ख़त्म करने के लिए अंग्रेजी भाषा और बाकी काम करना शुरू कर दिया। तब जाके हमारे लोगों ने पटरियाँ उखाड़ना, ये करना, वो करना, कायदे को तोड़ना, कानून को तोड़ना, ये शुरू कर दिया। अब उन्होंने देखा ये कौम ऐसे नहीं मरेगी। अरे भाई, आप जैसे जो ईमानदार लोग हो उनको अगर किसी ने करार दे दिया कि चोर है, डाकू है, ऐसा बोल दिया तो आप खुद मर जाते हैं। तो आपके ऊपर सबसे बड़ा स्टिग्मा लगाया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, और उससे बाधित हो गए। और इससे भी नहीं बचा, इससे भी वो नहीं ख़त्म हुआ समाज, तो इस देश को तोड़ डाला अलग अलग नामों से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग कैटेगरी से, अलग अलग स्टेट में। और इंडिया डिवाइड कर दिया, भारत पाकिस्तान। हम बंजारों का कत्लेआम सरदार के बाद सबसे ज़्यादा हुआ। इसीलिए हुआ, सबको लगा कि बंजारा जो है सिख को भी बचाता है, हिंदू को भी बचाता है, भारतीय संस्कृति को बचा रहा है, तो इसका कत्लेआम करो। और साउथ में ये हुआ, हम लोगों को डिटेन कर दिया गया, कहीं आने जाने नहीं दिया, तो अपने आप खत्म हो गया बंजारा, उसकी ट्रेडिंग खत्म हो गई, उसकी कल्चर खत्म हो गई। अब प्रेजेंट की बात है, अब जब ये समाज इतना स्वर्णिम था, इतनी अच्छी संस्कृति थी, हम एक दूसरे के साथ अब इतना व्यवहार, इतना बर्ताव हमारा बदल गया। हम मारू के साथ, भाट के साथ, जांगड़ के साथ, किसी के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे बीच में। लबाना बंजारा को पूछ नहीं रहा, बंजारा बाजीगर को पूछ नहीं रहा, बाजीगर गवारे को पूछ नहीं रहा, सबको लग रहा है कि अलग है। अलग नहीं थे, एक ही थे 500 साल पहले, 400 साल पहले, एक ही माँ के बेटे थे आप। लेकिन ये बोला जाता है कि डूंगर थे जब दूर थे, अब हुई पहचान, सगाती सगा मड़ गए, कर लिया 10 दिन मुकाम। अब बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, अब के जो पिछले थे अब मिलाया राम। अब बहुत सालों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो मिलने दो यार, मिलने दो, बाकी कुछ नहीं करना है। इसको मिलाने की प्रोसेस 75 ईयर्स पहले हुई थी। वो कब हुई थी? वसंतराव नाइक जो महाराष्ट्र के लॉन्गेस्ट सीएम रहे, पद्मश्री राम सिंह जी भानावत, मास्टर तारा सिंह और सभी सरदार, सभी बंजारा लोगों ने प्रयास किया इन सभी को जोड़ने का। बंजारों का जोड़ने का मतलब है भारत संस्कृति को जोड़ना। बंजारा कल्चर इज इक्वल टू इंडियन कल्चर, क्योंकि बंजारा में यूनिटी इनटू डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी में यूनिटी है, क्योंकि हमारे अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग स्टेट में हम बसे। तो सबसे पहली बार प्रयास किया वीपी नाइक साहब ने महाराष्ट्र में,
वहां पर बंजारा, सरदार, सिकलीगर, बाजीगर, नायकड़ा सबको बुलाया और तब से जाके 70 साल में साहब मिलने की प्रोसेस हो नहीं पा रही थी। इसलिए हम लोगों ने गौली से दिल्ली यात्रा शुरू की कि चलो फिर से वीपी नाइक साहब का सपना पूरा करें। दूसरी बात, इस देश के ऊपर सबसे ज्यादा उपकार अगर किसी के हैं तो दो भाई के हैं। एक है लकी शाह बंजारा और दूसरा उसका साड़ू मक्खन शाह लबाना। सोनिहाल, सत श्री अकाल। एक जल मार्ग का व्यापारी, एक स्थल मार्ग का व्यापारी, जिसने भारत देश को बचाया, उसका जीडीपी सबसे ज्यादा रखा। तो इनका नाम गौरवित करने के लिए हम लोगों ने दिल्ली तक ये यात्रा लाई। और तीसरी बात, हमारे महाराष्ट्र के जो संत रामराव महाराज जी थे, उन्होंने बहुत सारा बार प्रयास किया साहब। हर स्टेट में वो जाते थे और बोलते थे जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन नहीं है उनको दो। तो मोदी जी से वो मिले, मतलब इंदिरा गांधी जी से लेकर वो मोदी जी तक सबके पास जाते थे। तो मोदी जी से मिले बिफोर देयर डेथ और उनको रिक्वेस्ट की कि साहब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, इस राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन नहीं है, कुछ ना कुछ करो, यूनिक पॉलिसी आप लाओ। तो मोदी जी ने आश्वस्त करवाया था, ऐसा मैंने सुना है, तो हो सकता है वो बात हो जाएगी, इसलिए गौली से दिल्ली यात्रा निकली। और लास्ट बार, हम लोग यहाँ पर इसलिए आए, हम कोई अलग नहीं है, हम सब एक ही बाप के, एक ही माँ के बेटे हैं, उसको जताने, फिर से गौरवित करने के लिए आए। आप सभी आए, बहुत कठिन परिस्थितियों में से आए, आप सभी का धन्यवाद करते हैं। और इस प्रोग्राम को आप सभी ने, लदनी की आगे की प्लानिंग क्या है? आगे की प्लानिंग है दिल्ली से तांडा तक लदनी जाएगी, सभी बंजारों को, सभी मारू, भाट, नायक, लबाना को जोड़ेगी। जय हिंद, जय सेवालाल, जय लकी शाह, जय बाबा मक्खन शाह। नहीं, भाई ने अच्छा पूछा कि आगे का लदनी का क्या है। एक मिनट, जो लदनी बंद हो गई थी, नीरज भाई ने इतिहास बोला, इतिहास बहुत अच्छा था, हमारे बाप दादा राजा लोग थे। लदनी बंद हो गई है, हमको अभी करंट में काम करना है। तो आज के मन से ये लदनी अभी रुकने वाली नहीं है। और आज के मन से मैं घोषित करता हूँ कि हमारे 22 स्टेट में जो बंजारा है, हमारे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए हम लदनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स चालू करने वाले हैं। 22 स्टेट के जो बंजारा बिजनेसमैन है, जब तक हमारा आर्थिक योगदान, आर्थिक दृष्टि, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं होगा, तब तक हम बड़े नहीं बन सकते। तो 22 स्टेट में हम हर एक बिजनेसमैन से कनेक्ट हो गए और ये लदनी चलती रही। धन्यवाद सुभाष जी। अब हमारे बीच पधार चुके हैं माननीय गोपाल पहाड़िया जी, जो पूर्व मंत्री है भाजपा के, और मैं हमारे भाजपा के नेता और हमारे लदनी टीम के मेंबर प्रकाश जी राठौड़ और राजेश जी राठौड़ को यहाँ बुलाना चाहूँगा कि वे यहाँ आकर उनका सम्मान और सत्कार करें। मान सिंह भाई, आप भी उनका सत्कार करें। और इसके बाद अब